हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। डेटाबेस पढ़ते पढ़ते सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन कहाँ होती है? एग्जैक्टली एट्रीब्यूट्स में। सिंपल, कंपोजिट, डिराइव्ड, मल्टी वैल्यूड, ये सब नाम सुन के ही लगता है ये क्या है भाई। बट टेंशन मत लो, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एट्रीब्यूट्स और उनके 8 टाइप्स क्या होते हैं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक एकदम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे ताकि डीबीएमएस आपको रट्टा नहीं समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन एट्रीब्यूट? एन एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स that describe an entity in a database. It provides specific information used to identify, categorize, and manage identities effectively. Without attributes, entities have no meaningful data. So, attribute एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसे हम एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। एंटिटी का मतलब क्या होता है? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जिसका डेटा जो होता है वो डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो बिना एट्रीब्यूट के एंटिटी का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। ये ही बताता है कि एंटिटी के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी। जैसे अब हमारे पास अभी एग्जांपल में एक स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट क्या है? एक एंटिटी है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। ओके, सो एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे स्टूडेंट के? एट्रीब्यूट्स होंगे उसकी स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, कोर्स, ईमेल। अब क्या नाम है उस स्टूडेंट का, एज क्या है उसकी, कौन से कोर्स में वो अभी है, ईमेल क्या है उसका। सो बेसिकली एंटिटी क्या होती है हमारी? टेबल हो गई। एंड एट्रीब्यूट्स क्या हो गए? कॉलम्स। जो भी टेबल में जो भी कॉलम्स हैं, जो भी फील्ड्स हैं, वो क्या हो गई? हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए। तो चलिए अब इसके टाइप्स हम समझते हैं। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स इन डीबीएमएस। 8 तरीके के ये होते हैं। पहला हमारा होता है सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट आर इनडिविजिबल प्रॉपर्टी दैट होल्ड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। जैसे रोल नंबर, एज, नेम। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर एंड आर ऑफन यूज टू बिल्ड अदर टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। कहने का मतलब ये है कि सिंपल एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है जो इंडिविजिबल हो, डिविजिबल ना हो, है ना। तो जो ब्रोकन नहीं हो। जैसे क्लास है, अब क्लास क्या ब्रोकन होगी? नहीं होगी। नेम, नेम भी ब्रोकन नहीं होगा। यहाँ पर फुल नेम नहीं है, नेम है, नेम भी ब्रोकन नहीं होगा। रोल नंबर भी यहाँ पर ब्रोक नहीं होंगे। तो ये हमारा क्या है? सिंपल एट्रीब्यूट्स है। नेम, एज, जेंडर, स्टूडेंट्स नेम और एज इज अ सिंगल इंडिविजिबल वैल्यू। ओके। सेकेंड होता है हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल एट्रीब्यूट्स। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर लाइक अ फुल नेम मेड ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नेम। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट जो होता है वो किससे फॉर्म होता है? दो या दो से ज्यादा जो सिंपल एट्रीब्यूट्स होते हैं उनसे मिलकर ये कंबाइन होकर ये बना होता है। जैसे फुल नेम। अब फुल नेम में क्या होता है? हमारा फर्स्ट नेम भी होता है, लास्ट नेम भी होता है। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या कहलाएगा? फुल नेम हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट हो जाएगा। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब पार्ट्स दैट हैव देयर ओन मीनिंग। इसका जब ये डिवाइड होता है तो इसका एक सब पार्ट बनता है और वो खुद में ही एक मीनिंग होता है उनका। फुल नेम क्या हुआ हमारा? फर्स्ट नेम लास्ट नेम में डिवाइड होगा तो फुल नेम हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिट हो जाएगा। एड्रेस भी हमारा किस में डिवाइड होगा? स्ट्रीट, सिटी, पिन कोड। तो वो भी हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सिंगल एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट थर्ड हमारा होता है। सो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट कंटेन ओनली वन वैल्यू पर एंटिटी इंस्टेंस। Mostly these attributes are used to provide the unique identity to the multiple instances of the attribute. इट होल्ड ओनली वन वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर एंटिटी। कहने का ये मतलब है कि जो हमारा सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है ये वो एट्रीब्यूट होता है जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। अगर एक एंटिटी के लिए मतलब एक हर एक एंटिटी के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। जैसे एक स्टूडेंट के पास एक ही रोल नंबर है या एक ही डेट ऑफ बर्थ होती है। इट होल्ड ओनली वन वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर एंटिटी। जैसे रोल नंबर है तो हर एक स्टूडेंट के पास एक ही अपना रोल नंबर होगा। हर एक स्टूडेंट की अपनी खुद की एक ही डेट ऑफ बर्थ होगी। ईच स्टूडेंट हैज ओनली वन रोल नंबर एंड वन डेट ऑफ बर्थ। तो उसे हम कहेंगे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। ओके। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज फॉर वन एंटिटी इंस्टेंस अनलाइक सिंगल एट्रीब्यूट। इट स्टोर सेवरल वैल्यूज लिंक टू द एंटिटी। इट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज फॉर अ सिंगल एंटिटी। एक सिंगल एंटिटी के लिए मल्टीपल वैल्यूज जिसकी होती है उसे हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कह देते हैं। एग्जाम्पल जैसे फोन नंबर। अब फोन नंबर क्या, एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल फोन नंबर्स हो सकते हैं। स्किल्स, एक स्टूडेंट, एम्प्लॉय या किसी के पास भी मल्टीपल स्किल्स हो सकती है। रिप्रेजेंटेशन, अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम डबल ओवल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फोन नंबर, तो फोन नंबर हमारा क्या है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। फिफ्थ होता है हमारा की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट हैज अ यूनिक वैल्यू फॉर एवरी एंटिटी एंड इज यूज टू
identify it. It plays an important role in ensuring data is distinct in a database. अब ये क्या करता है, जो की एट्रीब्यूट होता है ये हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई होता है ना, हर एक एंटिटी सेट में। कैसे? जैसे स्टूडेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी, तो ये हमेशा यूनिक होगी। नो टू स्टूडेंट कैन हैव द सेम स्टूडेंट आईडी। हर एक स्टूडेंट की अलग आईडी होती है, यूनिक आईडी होती है, एम्प्लॉय आईडी यूनिक होती है। तो यूनिक का वर्ड जहाँ भी आया है, यूनिक रिकॉर्ड जहाँ पर भी आता है, वो की एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे रोल नंबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, की एट्रीब्यूट हो जाएगा। सिक्स्थ तो होता है हमारा derived attribute. A derived attribute is an attribute calculated from other attributes in the database and is not physically stored. derived attribute क्या होता है, ये calculate होता है किसी other attribute से, और ये जो है physically stored नहीं होता है। Its value is obtained using existing data within the same database. Same database में किसी भी existing data से इसकी जो value आती है वो निकल के आती है। कैसे? जैसे यहाँ पर मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसकी कुछ डेट ऑफ बर्थ होगी और कुछ एज होगी। तो अब मेरी एज जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी, वो उस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट होगी। तो जो हमारा एज होगा वो क्या होगा, जो हमारा एज होगा वो ही कहलाएगा डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स। सो डेराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होगा, एज कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। एज किससे डेराइव्ड होगी, डेट ऑफ बर्थ से डेराइव होगी, है ना। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश्ड ओवल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ सेवेंथ होता है हमारा स्टोर्ड एट्रीब्यूट. स्टोर्ड एट्रीब्यूट आर फिजिकली स्टोर्ड इन द डेटाबेस unlike derived attributes. They can change, but they are stored directly, not calculated. It stores permanent information that remains fixed throughout the entity's lifetime. अब stored attribute क्या होते हैं, ये physically stored होते हैं डेटाबेस में, लेकिन derived attributes क्या होते हैं हमारे, derived attributes हमने यहाँ पे देखा था कि वो physically stored नहीं होते हैं. They can change, but they are stored directly, not calculated. अब स्टोर्ड एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो कैलकुलेट नहीं होता है. इट स्टोर्स परमानेंटली इंफॉर्मेशन डेट रिमेन फिक्स्ड थ्रू आउट द एंटिटीज लाइफ टाइम. अब जो भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं वो परमानेंट इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है. जैसे जैसे कोई स्टूडेंट है, एग्जाम्पल कि एक स्टूडेंट है, उसका नेम और रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, तो ये तीनों ही क्या चीज़ है, ये हमने एक बार डेटाबेस में स्टोर कर दी तो ये लाइफ टाइम के लिए ही सेम रहेगी, ये क्या होगी, कभी चेंज नहीं होगी. तो वो कहलाता है हमारा स्टोर्ड एट्रीब्यूट. द स्टूडेंट हैज़ 3 एट्रीब्यूट एज सोन अबव. हर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ विल रिमेन द सेम थ्रू आउट हिज एजुकेशन. उसका नेम और डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, सेम होगी उसके एजुकेशन तक. सो द स्टूडेंट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू एट्रीब्यूट डेट विल नेवर चेंज इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में चेंज होने वाली नहीं है. तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स कहते हैं. ठीक है. लास्ट होता है हमारा कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट. कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोजिट एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स. अब ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, कंपोजिट एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का. तो ये एट्रीब्यूट थोड़ा एडवांस होता है. क्यों होता है, क्योंकि इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. मतलब एक एट्रीब्यूट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज और सब पार्ट्स दोनों हो सकते हैं, है ना. एग्जाम्पल क्या, एड्रेस कंटेनिंग मल्टीपल वैल्यूज, जैसे होम ऑफिस. अब एड्रेस क्या है, 2 एड्रेस हो सकते हैं किसी भी पर्सन के, होम भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है. एंड ईच एड्रेस, हर एक एड्रेस का, हैविंग सब पार्ट्स, हर एक एड्रेस के क्या होंगे, उसके खुद के ही कुछ पार्ट्स होंगे, जैसे स्ट्रीट, सिटी, पिन कोड. तो जैसे भी जिसके भी कुछ सब पार्ट्स हों, है ना, मल्टीपल वैल्यूज हों, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट. अ मिक्स ऑफ हायरार्की, मल्टीपल कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट्स. जैसे स्टूडेंट है, उसके पास कॉन्टैक्ट इन्फो है, तो कॉन्टैक्ट इन्फो भी 2 तरीके से हम उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. फ़ोन से कौन सा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एड्रेस पर हम उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एड्रेस के भी कुछ सब पार्ट्स हैं, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट. तो ये क्या हुई, मिक्स ऑफ हायरार्की हो गया. तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट कहते हैं. तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और इनके 8 टाइप्स रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं. अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको मिलते रहें और भी DBMS के शॉर्ट एंड स्मार्ट एक्सप्लेनेशंस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू.